ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चौथे चरण की रण की शुरुआत हो चुकी है और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी कई सीटों पर सामने आ चुका है। इटावा की बात एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर 9 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो इटावा के भरथरा में 11.17% मतदान पूरा हो चुका है। विधानसभा सदर में 9 बजे तक 11.12% मतदान यहां पर पूरा हुआ है। विधानसभा सिकंदरा की बात करें तो 9 बजे तक 10.92% मतदान पूरा हो चुका है। और अलग अलग जगहों से ये मतदान प्रतिशत सामने आया है, जहां पर 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो औरैया में 9 बजे तक 10.9% मतदान पूरा हुआ है। विधानसभा दिव्यापुर की बात कर लें तो 11.24% मतदान 9 बजे तक पूरा हो चुका है। सुबह 9 बजे तक कुल 11.07% मतदान पूरा हो चुका है। इटावा में 9 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। तो इटावा में 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। भरथना की बात करें तो 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत यहां पर भी सामने आ चुके हैं। 11.12% मतदान यहां पर पूरा होने की बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सिकंदरा में 9 बजे तक 10.92% मतदान पूरा हुआ है। और विधानसभा औरैया की बात करें तो 9 बजे तक 10.90% मतदान पूरा हो चुका है। विधानसभा दिव्यापुर में 9 बजे तक 11.24% मतदान पूरा हो गया है। तो आज 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है और 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज उत्साह नजर आ रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं कन्नौज से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच कन्नौज से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दलितों को वोट डालने से रोकने के आरोप की बात सामने आई है। तो दलितों को वोट डालने से रोकने की बात, बूथ पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, शिकायत मिलते ही एसपी ने मौके पर फोर्स भेज दी है। कन्नौज से आम जानकारी, बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर आरोप लगाया। वोट डालने से रोके जाने की बात, दलितों को वोट डालने से रोकने का आरोप यहां पर लगाते हुए बसपा प्रत्याशी नजर आए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बूथ पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप की बात सामने आते ही, शिकायत मिलते ही एसपी ने मौके पर फोर्स भेज दी है। बड़ी जानकारी कन्नौज से है। बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर आरोप लगाया है। आज 10 राज्यों पर आपको बता दें कि 96 सीटों पर मतदान हो रहा है 10 राज्यों में। और कन्नौज में भी आज मतदान होने की बात सामने आई है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि शिकायत मिली कि दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। हालांकि इसके बाद में यहां पर तुरंत एसपी की ओर से भेजा गया है फोर्स को। तो फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बूथ पर वोट डालने से रोके जाने की बात सामने आई है। तो बूथ पर वोट डालने से रोके जाने की बात सामने आई। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, दलितों को वोट डालने से रोके जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिबू सैनी जुड़ चुके हैं। शिबू, बसपा प्रत्याशी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, बताया गया है कि दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है? जी, आपको बता दें, कल थाना गुरताई में दलित समाज के लोगों ने भाजपा का बिच्छू गैंग बोला है, जिन्हें दलित समाज को रोका था 500 मीटर दूरी पर। इमरान बिन जफर ने तुरंत तत्काल में अधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर पुलिस के अमित कुमार आनंद ने भारी पुलिस बल को भेजा वहां पर। जी बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन जब फोर्स यहाँ पर पहुंची है, तब क्या पूरी तरीके से यहाँ पर वोट डालने दिया जा रहा है? क्या सच है? लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? यहाँ पे लोगों का कहना है अब तो वोट डालने जाएगा, आप बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई है वहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं, वोट डालने में मतदाता हो रही है वहाँ पर। पुलिस अधीक्षक का साफ तौर से कहना है। ठीक है, शुक्रिया आपका शिबू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कन्नौज से खबर, जहां बसपा प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बसपा प्रत्याशी की ओर से आरोप लगाए जाने की बात सामने आई। दलितों को वोट डालने से रोके जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें।
कन्नौज से खबर, बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर लगाया आरोप। शिकायत मिलते ही एसपी ने मौके पर फोर्स भेजी है। कन्नौज से खबर, बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर आरोप लगाया। बूथ पर वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। और उन्नाव की बात कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी अशोक पांडे ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो वहीं मतदान करने के बाद बीएसपी प्रत्याशी अशोक पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कुमार पांडे बहुजन समाज एक प्रत्याशी हूँ। मेरी मतदाताओं से अपील है कि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट राष्ट्र के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। तो यहाँ पर वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं उन्नाव से बसपा के प्रत्याशी अशोक पांडे, और अहम बातें उनकी ओर से कही गई। हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के तहत आज मतदान जारी है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं चुनाव में पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी आज वोट डाला है। गिरिराज सिंह बेगूसराय में वोट डालने के लिए पहुंचे, तो वहीं हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्नाव लोकसभा सीट की बात कर लें तो प्रत्याशी भाजपा के साक्षी महाराज भी वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे और पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में बूथ पर जाकर वोट डाला है। वहीं कानपुर में प्रबला पांडे, कानपुर के मेयर, वोट डालने के लिए पहुंची है। तो 6 दिग्गजों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। साक्षी महाराज अपना वोट डाल दिया है। साक्षी महाराज अपना वोट डालने आए हैं। और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं। इसी बीच उन्नाव से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उन्नाव में हसनगंज के 12 बुजुर्ग में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। उन्नाव में हसनगंज के 12 बुजुर्ग में मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है और लोगों को मतदान करने से रोका गया है। लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ग्राम प्रधान, की जानकारी सामने मिल रही है। मजिस्ट्रेट का कहना है कि मैं मतदाताओं को प्रेरित करके ला रहा हूं। कोतवाली प्रभारी पर भी छोड़कर जाने का आरोप लगाए जाने की बात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान से रोकने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। चुनाव से जुड़ी उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मजिस्ट्रेट लगातार एक तरफ जहां लोगों को वोट डालने के लिए मना रहे हैं, तो वहीं दूसरे ग्राम प्रधान पर मतदान से रोकने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान की ओर से मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और लोगों को मतदान करने से रोके जाने की बात सामने आई है। लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ग्राम प्रधान। उन्होंने कहा कि मैं मतदाताओं को प्रेरित कर रहा हूं और कोतवाली प्रभारी पर भी छोड़कर जाने के आरोप की बात सामने आ रही है। मतदान से रोकने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। प्रेरित करके लेकर आया, वहाँ जा मैं यहाँ पे
सुबह से सर मौजूद हूँ और मैं यहाँ लोगों को प्रेरित करके लेकर आ रहा हूँ, लेकर भी आया हूँ। उन्नाव मंडल की यहाँ से गाड़ी गई है, गाड़ी जाके वहाँ पे जितनों को मैं प्रेरित करके लाया हूँ वहीं रोक के वापस कर दिया है। और यहाँ पे आके प्रधान जी और वो नुक्कड़ पे रोक के अंदर ले जा रहे हैं लोगों को, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सच्चो मुझे छोड़ के भाग गया है, कोई यहाँ पे नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे लगा पड़ा हूँ, लोगों को प्रेरित करके लेकर आ रहा हूँ। सर यहाँ पे जो मेरे सेक्टर पुलिस अधिकारी है वो बस मौजूद हैं, सब लोग छोड़ छाड़ के मुझे चले गए। अरे तो मैं जिनको लेकर आ रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात भी तो नहीं सुन रहे हैं। सुन लिया तुम्हारी एक बात। क्या कार्रवाई करेंगे आप क्या करेंगे आप? क्या कार्रवाई करना चाहते हो? मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे ये बताइए। आप कार्रवाई उनके खिलाफ क्या करेंगे जिनको मैं प्रेरित करके लेकर आया, उनको लोगों वहाँ जाके लोगों अरे को सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, आपके जैसे लोग भड़क गए यहाँ पे। आपने कहा काम करवा के लोगों को भड़का रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे? आप कह रहे हो कि इसको गाड़ी में डाल लो, ग्रामीण लोग गाड़ी में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जाके मैं लोगों को प्रेरित करके लेकर आ रहा हूँ। पुलिस अधिकारी में अरे तुम ऊपर बताओगे ना, तुम्हारे मैंने एसडीएम साहब को बता दिया, बस खत्म हो गई बात तुम्हारी। तुमने बता दिया अपना, चीजें ऊपर बताओ। तो आपने मुझे बुलाया तो मैंने आपको भी बता दिया। आगे तो बता दिया ना, ठीक है, मैंने बता दिया। आप इतना एटीट्यूड आप कर रहे हो, ठीक है ना, तुमने बता दिया। मैं यहाँ पे सुबह से सर मौजूद हूँ और मैं यहाँ लोगों को प्रेरित करके लेकर आ रहा हूँ, लेकर भी आया हूँ। उन्नाव मंडल की यहाँ से गाड़ी गई है, गाड़ी जाके वहाँ पे जितनों को मैं प्रेरित करके लाया हूँ वहीं रोक के वापस कर दिया है। और यहाँ पे आके प्रधान जी और वो नुक्कड़ पे रोक के अंदर ले जा रहे हैं लोगों को, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सच्चो मुझे छोड़। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिंह जुड़ चुके हैं। अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, चुनाव के चौथे चरण के तहत एक तरफ जहां वोटिंग हो रही है, दूसरी ग्राम प्रधान पर लोगों को मतदान करने से रोके जाने की बात सामने आ रही है, ये इसका सच क्या है? मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मैं तो मतदाताओं को लेकर आ रहा हूं, ग्राम प्रधान क्यों रोक रहे हैं? अंकुर, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो देखिए, अंकुर की आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ग्राम प्रधान, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मतदान करने से ग्रामीणों को ग्राम प्रधान की ओर से रोके जाने की बात सामने आई है। हालांकि मजिस्ट्रेट का कहना है कि मैं लोगों को प्रेरित करके लिए मतदान के लिए ला रहा हूं। हसनगंज के 12 बुजुर्ग का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सीओ के सामने जोनल मजिस्ट्रेट ने अपना दर्द सुनाया है। लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ग्राम प्रधान। अब बड़ा सवाल ये कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जो लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। और अब सीधा आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने सुनाते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और उसको हड़पने का काम एक कांग्रेसी लोग करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आपको सुरक्षा भी दे रही है। आपने देखा, विरासत का सम्मान भी कर रही है, विकास भी करा रही है। अयोध्या धाम कितने लोग गए हैं? वाह, आपके तो पड़ोसी है भगवान राम, आप तो गए हैं। अयोध्या का विकास आपने देखा ना? नई अयोध्या अच्छी लग रही है ना? और ऐसे ही विकास, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, ऐसे ही हम लोग महादेवा का भी विकास करने जा रहे हैं। पूरा स्वीकृति कर दी गई, सब कुछ कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हमने सतीश शर्मा को इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है। बहनों भाइयों, यह काम केवल भाजपा कर सकती है। एक तरफ अपने आराध्य देवों के और महापुरुषों को सम्मान देने का काम, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, घर घर में राम नाम का संकीर्तन है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का भी राम नाम सत्य है कि अपराधी साक्षात। अब आप देखो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का
सहानुभूति कभी गरीब के साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा। इनकी सहानुभूति तो माफिया के प्रति है, माफिया के प्रति। बहनों और भाइयों, ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन पर इस समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए थे। और अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के मरने पर मातम मनाने के समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उसके घर पहुंचे हुए थे। इनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं। इनकी सहानुभूति तो माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है। और जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेब लगाया है, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, एक कांग्रेस और सपा का जो इंडी गठबंधन है, इसकी जमानत जब्त करवा दीजिए। बाराबंकी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और प्रचार प्रसार के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।